स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड इस बार काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। काफी सारे नए नियम बनाए गए हैं, काफी सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। सारी चीजें मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताई है जिससे कि आपका आगे कोई भी नुकसान ना हो। पर रिसेंट में एक और अपडेट सामने आ रही है जो कि थोड़ी सी अजीब है, क्योंकि इसमें मिस्टेक आपकी हो या फिर ना हो पर नुकसान आपका हो सकता है कि आपके ऊपर चीटिंग का केस बना दिया जाए या फिर आपका जो रिजल्ट है बोर्ड एग्जामिनेशन का वो रोक दिया जाए, जबकि आपने कुछ भी नहीं किया, आपको पता भी नहीं होगा ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो ऐसी कौन सी अपडेट सामने आई है एंड आप कौन सा नया नियम बना दिया एमपी बोर्ड ने एंड आप इससे कैसे बच सकते हो, यही सारी चीजें मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन से जुड़ी सारी अपडेट्स मैं आपको यहाँ पर देता रहूंगा। अब देखिए अपडेट सामने आ रही है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि उत्तर पुस्तिका के साथ यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी के साथ अगर किसी भी तरह की छेड़छाड़ पाई जाती है तो उसके ऊपर चीटिंग का केस दर्ज होगा। अब जरूरी नहीं है कि जो छेड़छाड़ है वो आप ही करो, ये कोई और भी कर सकता है। आपके फ्रेंड हो सकते हैं, जो टीचर्स वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं वो हो सकते हैं। और यहाँ पर किस तरह की छेड़छाड़ की बात हो रही थी, यहाँ पर कुछ और भी अपडेट है में आपको बताया जा रहा है। देखिए आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की जो कॉपी होती है उसको सुई धागे से बाइंड किया जाता है। खैर बाइंडिंग के बारे में आपको इतना पता नहीं होगा, क्योंकि पुरानी बोर्ड एग्जामिनेशन की जो कॉपी आती थी वो स्टेपलर से पिंच की जाती थी, यानी कि जो पेजेस होते थे वो स्टेपलर से पिंच किए जाते थे। पर अब से आपकी जो न्यू कॉपी आएंगी बोर्ड एग्जामिनेशन की, जिसमें ओएमआर शीट भी आएगी, वो सुई धागे से बाइंड की जाएगी। एंड यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अगर वो सुई धागे की बाइंडिंग कहीं से उखड़ी हुई पाई जाती है तो ऐसे में बच्चे के ऊपर चीटिंग का केस हो सकता है। जरूरी नहीं है कि बच्चे के ऊपर ही हो, आपके सेंटर के जो हेड है उनके ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि जो टीचर्स है वो भी ऐसी छेड़छाड़ कर सकते हैं। और भी चीजें आपको यहाँ पर बताई जा रही है, जैसे आपके 32 पेज की कॉपी है, अगर उनमें कम पेजेस पाए गए तब भी यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, चीटिंग का केस आपके ऊपर हो सकता है। या फिर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी कहीं से डैमेज है, कुछ पेजेस उसके फटे हुए हैं या फिर आपने पेजेस खराब कर दिए हैं, तो ऐसे में भी एमपी बोर्ड आपकी कॉपी एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन देने के बाद अपनी कॉपी एग्जाम सेंटर पर सबमिट करते जाओगे, सेंटर से जब आपकी कॉपी बोर्ड में भेजी जाएंगी चेक होने को, तो वहां पर एमपी बोर्ड के जो टीचर्स है वो उस तरह की कॉपी चेक करेंगे नहीं। ये बात यहाँ पर साफ बताई जा रही है। तो कॉपी में किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो या तो स्टूडेंट के ऊपर चीटिंग का केस बनेगा या फिर जो वहाँ के टीचर्स हैं, जो आपके सेंटर के हेड है, उनके ऊपर चीटिंग का केस बनेगा। एंड ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके कुछ ना करने के बाद भी आपके ऊपर चीटिंग का केस बन सकता है या फिर आपका जो रिजल्ट है वो रोका जा सकता है। क्योंकि देखिए आपकी जो कॉपी है उसके साथ छेड़छाड़ कोई भी कर सकता है। अब कॉपी आपके ऊपर भी जाती है, काफी सारे स्टेजेस के बाद एमपी बोर्ड में पहुंचती है, तो बीच में काफी सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो कि इस तरह की हरकत करते हैं। आपने सुना होगा बच्चों की कॉपी एक्सचेंज कर दी जाती है एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में, ऐसे देकर नंबर वगैरह बढ़वाए जाते हैं या फिर रोल नंबर एक्सचेंज कर दिए जाते हैं। तो ऐसी चीजें ना हो, इस कारण से एमपी बोर्ड ने नियम बनाए हैं जिससे कि जो टीचर्स है वो भी ऐसी कोई हरकत ना करे। अब आप इनसे कैसे बच सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। सुबह आप जैसे ही अपने एग्जाम सेंटर पर जाओगे तो 9 बजे से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, और आपको जो नई कॉपी है बोर्ड एग्जामिनेशन की जिसमें की ओएमआर शीट जाएगी उसको मैंने भी टाइम कंज्यूम होगा, तो वो आपको 8:45 तक दे दी जाएगी। तो जब तक आपका एग्जाम स्टार्ट ना हो आपको ये चीज अच्छे से चेक करनी है कि आपको जो कॉपी दी हुई है उसमें पूरे पेजेस हैं, यानी कि 32 पेज है, आपको अच्छे से काउंट करने हैं। क्योंकि अगर एक भी पेज मिस होता है तो ना आपके ऊपर ये आएगा कि आपने इसका पेज कोई फाड़ के अपने पास रखा हुआ है। सेकंड चीज आपको ये चेक करनी है कि जो कॉपी की बाइंडिंग है, जो सुई धागे से बाइंडिंग की गई है पेजेस की, वो कहीं से उखड़ी हुई तो नहीं है या फिर कहीं से ओपन तो नहीं हो रही है। ऐसा तो ना हो कि आगे जाके इसके पेजेस इधर उधर हो जाए, ऐसे में नुकसान आपका ही होगा। आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी आगे चेक नहीं की जाएगी। इस कारण से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें आप चेक करके रखिएगा। थर्ड चीज आपको चेक करनी है कि आपकी जो कॉपी है उसके कोई पेजेस फटे हुए तो नहीं है, बीच में जो पेजेस आते हैं उनको आपको ध्यान से चेक करना है कि कहीं पर कोई डैमेज तो नहीं है, या फिर आपकी जो कॉपी है वो कहीं से मोड़ी हुई तो नहीं है, पेजेस उसके मोड़े हुए तो नहीं है। ये सारी चीजें आपको चेक करने के बाद ही एंट्री करनी स्टार्ट करनी है। क्योंकि अगर ये सारे डिफेक्ट होंगे कॉपी में तो आप उसको एग्जामिनर से चेंज करवा सकते हो। जिसने भी आपको कॉपी बांटी है, जो भी टीचर्स वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, आप उनको ये सारी चीजें दिखा सकते हो। अगर वो कहेंगे कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आप एंट्री करनी स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर कोई ज्यादा ही बड़ा डिफेक्ट आपको अपनी कॉपी में दिख रहा है तो आप उसको चेंज जरूर से करवाइए, क्योंकि वहां पर भी कुछ एक्स्ट्रा कॉपी रखी जाती है, वो इसी कंडीशन के कारण रखी जाती है कि अगर कोई कॉपी डिफेक्ट आ गई, किसी बच्चे की कॉपी में कोई डिफेक्ट हुआ तो उसको हम चेंज करके दे देंगे। बाकी एक चीज का आपको यहाँ पर और ध्यान रखना है, आप जब अपना रोल नंबर भरो तो वहां पर कोई भी काटा पीटी मत करना, कोशिश कीजिएगा कि एक बार में पूरा सही भर दो। क्योंकि रोल नंबर में अगर काटा पीटी पाई गई तो वो भी इसी कंडीशन में आ जाएगी कि आपने चीटिंग करने की कोशिश की है या फिर किसी बच्चे ने कॉपी एक्सचेंज करने की कोशिश की है। तो ऐसे कोई भी गड़बड़ आप मत करना, इससे कि आपका आगे नुकसान हो। वैसे तो टीचर्स को भी ऑर्डर्स दिए गए हैं कि जब वो कॉपी सबमिट करें बच्चों की, तो वहां पर उनके पास एक शीट होती है, सिटिंग अरेंजमेंट होता है, तो सभी बच्चों की कॉपी स्कैन तो वेरीफाई करने के बाद ही सबमिट की जाए एंड आगे बोर्ड ऑफिस में भेजी जाए। तो ये कुछ नए नियम बनाए गए हैं एमपी बोर्ड की तरफ से जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस अपडेट में आपको एक और चीज बताई जा रही है कि इस बार एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में जो बच्चे बैठ रहे हैं उनकी संख्या काफी कम हो गई है। प्रीवियस सेशन से आप कंपेयर करेंगे तो जो बच्चे हैं वो काफी ज्यादा कम हो गए हैं। तो इसके क्या रीजन हो सकते हैं आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, एंड जो बातें मैंने आपको बताई उनका एग्जाम में ध्यान रखिएगा। बाकी कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम के बाद भी कर सकते हैं।